नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा कि आप कब से गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें 4 टॉपिक को मैं कवर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहला यह है कि आखिर समस्या क्या है गाजियाबाद में जिसकी वजह से नहीं हो रही है कोर्ट मैरिज। दूसरा यह है कि समाधान के लिए क्या किया जा रहा है, और तीसरा है कि क्या कानूनन कोर्ट मैरिज गाजियाबाद में बंद हुआ है, और चौथा है कब से गाजियाबाद में होने लगेंगी कोर्ट मैरिज। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समस्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आजकल आप YouTube पे, Facebook पे कई ऐसे वीडियोस देखते होंगे जिसमें हाई कोर्ट अधिकारियों को तलब करता है, उनको डांटता और फटकारता है और कुछ निर्देश भी देता है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। गाजियाबाद में जो मैरिज रजिस्ट्रार है, AIG स्टाम्प है, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सबसे हाईएस्ट यहाँ पर होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए 2017 में जो रूल्स बनाई थी, जिसमें कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन को फॉलो करने के लिए कहा गया था, उसको अगर किसी ने सबसे बेहतर तरीके से फॉलो किया है तो गाजियाबाद के रजिस्ट्रार और वहाँ के AIG स्टैम्प ने फॉलो किया है। लेकिन किसी फाइल के सिलसिले में, किसी ऐसे कपल के फाइल को लेकर के हाई कोर्ट में मामला गया था। कपल गए थे और वो प्रोटेक्शन चाहते थे। वहाँ पे प्रोटेक्शन को लेकर के हाई कोर्ट नाराज हो गया और हाई कोर्ट का ऐसा कहना था कि ऐसा क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा मैरिज रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में ही हो रहे हैं, और इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रार को वहाँ पे तलब किया गया, AIG स्टाम्प को तलब किया गया और उनको बहुत डांटा और फटकारा गया। स्वाभाविक है कि जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हों उनको रिवार्ड करने के बजाय अगर उनको डांटा और फटकारा जाएगा तो असंतोष होगा, और उसके बाद से ही अपने आप AIG स्टाम्प और मैरिज रजिस्ट्रार ने यह डिसाइड कर लिया कि जो हम मैरिज रजिस्टर्ड करेंगे वो केवल और केवल गाजियाबाद में जो लोग रहने वाले हैं उनका ही करेंगे। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आकर के गाजियाबाद में शादी करते हैं तो उनके मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। यहीं से मैरिज रजिस्ट्रार और AIG स्टाम्प के द्वारा गलती शुरू हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, अगर कोर्ट ने आपको डांटा और फटकारा तो आप क्या करोगे? आप ऐसा तो नहीं है कि ऑफिस में ताला लगाकर चले जाओगे क्योंकि कोर्ट ने आपको डांटा है इसलिए काम ही नहीं होगा। रूल क्या कहता है, आप स्क्रीन पे, पूरे स्क्रीन पे रूल देखिए। ये जो आप रूल देख रहे हैं, यह रूल यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है और यह रूल 2017 में बना है कि गाजियाबाद के निवासी या गाजियाबाद में हुई शादियों को मैरिज रजिस्ट्रार मैरिज को रजिस्टर्ड करेंगे। रूल यह है, और इस रूल को समाप्त कौन कर सकता है या इस रूल में बदलाव कौन कर सकता है? यूपी गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन अगर इसको ना माने, मैरिज रजिस्ट्रार या AIG स्टाम्प मानना बंद कर दें, तो क्या यह कानूनन सही है? बिल्कुल नहीं सही है, गैर कानूनी है। और कोई तर्क आप नहीं दे सकते कि हाई कोर्ट ने आपको बुलाया और डांटा कि आपने ज्यादा रजिस्ट्रेशन क्यों कर दिया, इसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दें। हालांकि हाई कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा। लिखित आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आप रजिस्ट्रेशन ना करें या कम करें, या बाहर के लोगों का, यानी कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोगों का आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। बल्कि हाई कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी कि देख लें कि अनियमितता क्या है। कमेटी ने अपनी जांच कर ली, रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेज दिया गया और उसमें कोई अनियमितता नहीं पाया गया। उसके बावजूद गाजियाबाद के मैरिज रजिस्ट्रार क्यों गाजियाबाद से बाहर के कपल या बाहर के ऐसे हस्बैंड वाइफ जिन्होंने गाजियाबाद में आकर शादी किया है, उनकी शादियों को नहीं रजिस्टर्ड कर रहे हैं? ये मनमानी रवैया है, इसको बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता और कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो समस्या तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन समाधान के लिए क्या किया जा रहा है? समाधान के लिए चूंकि बहुत सारे वकीलों की भी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है, कई सारे वकील जो कि गाजियाबाद में इस तहसील में काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी मैरिज रजिस्ट्रेशन से ही चलती है, और इस तरीके से मनमाने फैसले से उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है।
इसी वजह से कई सारे वकील मिल करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है और पीआईएल दाखिल करके बोला गया है कि यह मनमानापन बंद होना चाहिए और यूपी या गाजियाबाद में आकर के जो भी व्यक्ति शादी परफॉर्म कर रहे हैं उस जुरिस्डिक्शन के मैरिज रजिस्ट्रार को मैरिज रजिस्टर्ड करना चाहिए। इस पे हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, देखिए फैसले में क्या आता है। और तीसरा जो पॉइंट था कि कानून क्या कहता है। कानून नॉर्मली पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली यही है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन 3 तरीके से हो सकता है। जहां पे ब्राइड का एड्रेस हो वहां आप मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं, जहां ग्रूम का एड्रेस हो वहां मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं, या जहां शादी परफॉर्म की गई हो वहां मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई बिहार का व्यक्ति गोवा में जाके शादी करता है तो वहां पे मैरिज रजिस्टर्ड करा सकता है। अगर कोई हैदराबाद का व्यक्ति गाजियाबाद में आकर शादी करता है तो वहां पे मैरिज रजिस्टर्ड करा सकता है। कानून यही कहता है। मैं फिर से फुल स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं कि ये गवर्नमेंट का रूल्स है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें साफ साफ यह कहा गया है कि प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे जहां शादी हुई है वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और वहां के एसडीएम ऑफिस या मैरिज रजिस्ट्रार का जुरिस्डिक्शन बनता है कि ऐसे शादियों को रजिस्टर्ड करें। लेकिन चूंकि डर गए, डांट से डर गए इस बात से कि हम काम तो अच्छा कर रहे थे लेकिन हाई कोर्ट ने डांट दिया तो काम ही बंद कर दिया। अब ऐसा तो सही नहीं है, इसके बारे में रजिस्ट्रार को हो सकता है कि खुद ही समझ आ जाए, लेकिन कोर्ट के भी आदेश आने वाले हैं। आदेश आएगा उसके बाद से पता चल जाएगा कि भाई शादी का क्या हो रहा है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का क्या हो रहा है। अब चौथा पॉइंट है कि कब से गाजियाबाद से होने लगेंगी कोर्ट मैरिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस सवाल का मैं जवाब दूं। तो मैं आपको बताऊं कि गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज होने के लिए जो तारीख जो मुझे लगता है कि होने लगेंगी वो 14 अप्रैल से गाजियाबाद में मैरिजेज पहले की तरह होने लगेंगे। और ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूं इस आधार पर मैं बता रहा हूं कि चूंकि जो सुनवाई हो रही है, बहुत उम्मीद है इस बात से, चूंकि पीआईएल फाइल किया गया और पहली ही सुनवाई में कोर्ट आदेश कर सकता है कि भाई ऐसा क्या कारण है, जब रूल्स कह रहा है कि आप शादी रजिस्टर्ड कर सकते हो तो आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन क्यों बंद कर सकते हो। तो पहली ही सुनवाई पे मुझे लगता है कि पॉजिटिव ऑर्डर आएगा और वकीलों की जो रोजी रोटी बंद हुई है वो भी शुरू हो जाएगा और कपल जो परेशान हो रहे हैं उनकी भी परेशानी समाप्त होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।